अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अपनी एक और वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो का टाइटल है जी इंडियन रेलवेज फ्यूचर प्लान, 24 बुलेट ट्रेन्स, 400 वंदे भारत, 50 मेट्रोज, 7000 लोकल ट्रेन्स एक्सेट्रा। चार्जिंग पॉइंट हिंदी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप कोई भी वीडियो सजेस्ट करना चाहें तो आप इंस्टा का या कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलें बगैर देर किए इंडियन रेलवेज़ के फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानते हैं। पिछले कुछ सालों से भारत सरकार इंडियन रेलवेज को बेहतर बनाने में लगी हुई है, पर उसके बावजूद आज भी इंडियन रेलवेज तीन प्रॉब्लम से जूझ रही है। पहला है कंजेशन। भारत में ट्रेन्स कम है, पैसेंजर बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हम्म। नो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में आज भी ट्रेन्स के लिए प्रॉपर ट्रैक्स नहीं है। और तीसरा है स्पीड। भारत में आज भी ट्रेन की स्पीड ज़्यादा नहीं है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार पूरे देश भर में 24 बुलेट ट्रेन, 50 मेट्रो और 400 वंदे भारत लॉन्च करने वाली है। अब आप बोलोगे कि भारत सरकार इतनी सारी न्यू ट्रेन्स क्यों ऐड कर रही है, तो देखो, इंडियन रेलवेज हर साल 800 करोड़ पैसेंजर कैरी करती है। पर आने वाले समय में ये नंबर्स और तेजी से बढ़ने वाले हैं, क्योंकि भारत में बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रही है। गांव से लोग शहर आ रहे हैं, तो उससे हम्म। ट्रेन्स पे बर्डन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले 4-5 सालों में इंडियन रेलवेज में पैसेंजर्स के नंबर 800 करोड़ से 1000 करोड़ एक होने हजार वाले हैं। करोड़ तो उनको हैंडल करने के लिए भारत सरकार न्यू ट्रेन्स ला रही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज के फ्यूचर प्लान के बारे में। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। देखो, जब भी हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में सबसे पहले जापानीज बुलेट ट्रेन की इमेज सामने आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान ही वो देश है जिन्होंने बुलेट ट्रेन को इतना पॉपुलर बनाया है। जापान में बुलेट ट्रेन को शिनकानसेन कहा जाता है, जो जापान की सभी बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करता है। और भारत में जापानीज बुलेट ट्रेन शिनकानसे ही चलने वाली है। भारत की नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL ने 11,000 करोड़ रुपए का 24 बुलेट ट्रेन का टेंडर निकाला है। इन बुलेट ट्रेन में 10 कोचेज होंगे। बजट चेक भारत की करें। पहली बुलेट ट्रेन 2027 से पहले आ जाएगी, और फिर उसके बाद एक एक करके जापान से बुलेट ट्रेन आती रहेंगी। भारत जापान से शिनकानसेन बुलेट ट्रेन का E5 वर्जन ले रहा है। इस बुलेट ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर है। ये आय सभी हाय, बुलेट ट्रेन इंडिया के मजा। टेम्परेचर, डस्ट, क्लाइमेट कंडीशन और ट्रैक्स के हिसाब से मॉडिफाई होंगी। बुलेट ट्रेन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही डिपेंडेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बुलेट ट्रेन से ट्रेवल टाइम बहुत कम हो जाता है। 8 घंटे का सफर 2 घंटे में ही पूरा हो जाता है। हम्म। बुलेट ट्रेन में आप बहुत ही आराम से न्यू कोचेस को भी ऐड कर सकते हैं। बुलेट ट्रेन का एनर्जी कंजप्शन एरोप्लेन के मुकाबले 1/3 और कार के मुकाबले 1/5 है। बुलेट ट्रेन बहुत एनर्जी ये सेव नई करता है। इंफॉर्मेशन। इसके अलावा बुलेट ट्रेन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के मामले में बहुत ही कम CO2 इमिशन भी इमिट करता है। तो इन्वायरमेंट के लिए भी बुलेट ट्रेन बहुत ही बेटर है। बुलेट ट्रेन साथ में सेफ भी बहुत है, क्योंकि इसमें डिजास्टर प्रिवेंशन सिस्टम भी लगाया गया है। देखो, बुलेट ट्रेन को लेकर भारत का बहुत बड़ा प्लान है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद 2051 तक भारत में 14 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाने की बात चल रही है, जो भारत की 4 मेजर सिटीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को आपस में बुलेट ट्रेन के थ्रू कनेक्ट करेगी। 2051 तक भारत 8,834 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाना चाहता है। वाह। भारत 50 इस समय मेट्रो दुनिया का प्लान आ सबसे गया। ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। इस समय भारत की आबादी 142 करोड़ से ज्यादा है, और फ्यूचर में ये और बढ़ने वाली है। भारत में 100 से ज्यादा सिटीज और टाउन्स हैं, और जिस स्पीड से भारत ग्रो कर रहा है, भारत में अर्बनाइजेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इसके चलते सिटीज में ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस स्पीड से लोग गाँव से शहर आ रहे हैं, उसे देखते हुए उम्मीद लगाई जा रही है कि 2030 तक 600 मिलियन यानी कि 60 करोड़ लोग सिटीज में रहेंगे। तो इतनी बड़ी आबादी को मैनेज करने के लिए, सिटीज में ट्रैफिक को कम करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए भारत सरकार बड़ी बड़ी सिटीज में मेट्रो ट्रेन सेटअप कर रही है। क्योंकि मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सेफ है, सिक्योर है, फास्ट है, कंफर्टेबल है, रिलायबल है, इको फ्रेंडली है, पॉल्यूशन फ्री है, और सबसे बड़ी बात, अफोर्डेबल है। साल अफोर्डेबल। 1984 में भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चलाई गई थी। 1984 से लेकर 2014 तक भारत के सिर्फ 5 सिटीज में मेट्रो थी।
पर आज के समय 22 सिटीज में मेट्रो है। दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, कोची, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता, नागपुर, हैदराबाद, चेन्नई में मेट्रो ऑपरेशनल है और भोपाल, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, आगरा, मेरठ, पटना में अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में है। 1984 से 2014 तक भारत में मेट्रो की टोटल लेंथ 248 किलोमीटर ही थी। वहीं 2014 से 2023 तक ये 3.5 गुना बढ़ के 895 किलोमीटर हो गई है। साल 2021 में भारत में टोटल 2.63 बिलियन पीपल ने मेट्रो से ट्रैवल किया था। आज भारत में डेली 85 लाख लोग मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। भारत सरकार जिस स्पीड से मेट्रो का विस्तार कर रही है, 2024 तक भारत में मेट्रो का नेटवर्क 1100 किलोमीटर का हो जाएगा। फ्यूचर की बात करें तो भारत में 663 किलोमीटर के मेट्रो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में, 244 किलोमीटर के प्रोजेक्ट अप्रूव्ड मोड में है और 1060 किलोमीटर के प्रोजेक्ट प्रोपोज मोड में। जिस स्पीड से भारत में मेट्रो लाइन बन रही है, उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि 2024 तक भारत में 1100 किलोमीटर की ऑपरेशनल मेट्रो लाइन होगी और आने वाले 2-3 सालों में भारत के पास वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क होगा। पर भारत सरकार का मेगा प्लान यह है कि वो भारत की 50 सिटीज में मेट्रो चलाना चाहती है। 400 वंदे भारत। 2014 के बाद से हमें यह देखने को मिला है कि बीजेपी गवर्नमेंट तेजी से इंडियन रेलवे को डेवलप और मॉडर्नाइज कर रही है। भारतीय रेल को देश के कोने कोने में पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ऐसा बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि दुनिया भर के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को आपको तेजी से ग्रो करवाना होता है तो सबसे पहले आपको उस देश के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में रेलवे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो इंडियन रेलवेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भारत सरकार देश भर में 400 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करने वाली है। और देखा जाए तो भारत सरकार के लिए 400 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करना मुश्किल काम भी नहीं है, क्योंकि भारत वंदे भारत ट्रेन खुद ही बनाता है। इसके अलावा टाइम टू टाइम वंदे भारत ट्रेन को अपग्रेड भी करता रहता है और उसकी स्पीड को भी बढ़ाता रहता है। तो इन सब कारणों की वजह से भारत सरकार वंदे भारत को पूरे देश भर में लॉन्च करने का प्लान बना रही है। वंदे भारत कॉस्ट इफेक्टिव है, स्पीड भी इंप्रूव हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है। अभी इस समय भारत के 45 रूट पे 51 वंदे भारत चल रही है और 2025 तक भारत सरकार देश भर में 400 वंदे भारत ट्रेन को चलाने का प्लान बना रही है। इसके अलावा वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी आने वाला है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट वंदे भारत ट्रेन को यूरोप, साउथ अमेरिका और ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट करने का भी प्लान बना रही है। अब आप बोलोगे कि भारत सरकार लोगों के लिए ट्रेन तो ला रही है, पर इनको चलाएगी कहाँ? क्योंकि इंडिया के रेल ट्रैक्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंजेशन है। ऑलरेडी इंडिया में ट्रेन घंटों लेट होती है। तो देखो, इन ट्रेन को चलाने के लिए भारत सरकार ट्रैक्स भी तेजी से बना रही है। भारत में ट्रैक्स भी अब तेजी से बन रहे हैं। जहाँ 2022 में पर डे 14 किलोमीटर ट्रैक्स बन रहे थे, वहीं अब 16 किलोमीटर ट्रैक्स पर डे बन रहे हैं। जहां 2004 से 2014 तक 14,985 किलोमीटर रेल ट्रैक्स बनाए गए थे, वहीं 2014 से 2023 तक 25,871 किलोमीटर रेल ट्रैक्स बनाए गए हैं। इसके अलावा रेल ट्रैक्स को तेजी से इलेक्ट्रीफाइड भी किया जा रहा है। 2014 तक भारत में 21,800 किलोमीटर का रेल ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड था। वहीं पिछले 9 सालों में 38,650 किलोमीटर रेल ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड हुआ है। भारत में अब हर साल 5 से 6,000 किलोमीटर रेल ट्रैक बन रहे हैं। इसके अलावा आने वाले 10 सालों में भारत सरकार सिर्फ ट्रैक्स को बनाने के लिए 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जिससे देश भर में 50,000 किलोमीटर न्यू रेल ट्रैक्स को बनाया जाएगा। इन ट्रैक्स पे ट्रेन आराम से 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ट्रैवल कर सकेगी। इसके अलावा कंजेशन को कम करने के लिए, वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए इंडियन रेलवे 2030 तक 7 से 8,000 न्यू ट्रेन ऐड करने वाली है। 2030 तक इंडियन रेलवे बहुत सारी पुरानी ट्रेन्स को रिटायर करेगी और उनकी जगह लेने के लिए न्यू एडवांस ट्रेन्स आएंगी। और साथ में भारत सरकार न्यू ट्रेन्स भी लॉन्च करेगी, जिससे वेटिंग लिस्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर ट्रेन्स ऐड करने से पहले इंडियन गवर्नमेंट न्यू ट्रैक्स को बनाएगी, पुराने ट्रैक्स को न्यू ट्रैक्स में चेंज करेगी, न्यू स्टेशन बनाएगी, पुरानी ट्रेन्स को रिटायर करेगी, फिर उसके बाद एक एक करके ट्रेन्स को लॉन्च करेगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बार हाँ जी, तो ये थी एक ब्रीफ वीडियो फ्यूचर प्लान जो ऑलरेडी वीडियोस भी हम देख चुके हैं। बुलेट ट्रेन जो भी बन रही है अहमदाबाद मुंबई वाली, तो लास्ट टाइम उसका भी देखा है और वो प्रोजेक्ट भी बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। और ये बात सही है कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, ज़ाहिर है रोड्स आप जितनी मर्ज़ी बड़ी बना लें, लेकिन वहाँ पे रश का और इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इशू आता है। और तो उसका जो बेहतरीन इलाज है वो यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी ज़्यादा तगड़ी होगी, आपका जो इको फ्रेंड सिस्टम है वो उतना ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो ये एक तरफ तो ये हो रहा है और दूसरी तरफ
मुझे आज एक कमेंट आया, वो जो मैंने वीडियो की थी ना कश्मीर रोड टू प्रोग्रेस वाली, उसके नीचे के पंजाब और कश्मीर में ड्रग्स के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और कश्मीर तो रिकवर कर गया है, और आई थिंक उन्होंने पंजाब का लिखा है कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, और गुजरात में कोई पाकिस्तानी उन्होंने पकड़े हैं ड्रग्स के साथ और ये वो। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इस पे क्यों नहीं एक्शन करती। तो मैंने एक कमेंट भी नीचे जवाब दिया है कि भाईजान पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के जितने करता धरता है ना, वो इस टाइम बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी जो है ना, वो इस चक्कर में है कि उन्होंने इमरान खान को, पीटीआई को क्रश करना है। पब्लिक जो मैंडेट की सेफ्टी के लिए या मैंडेट के लिए आवाज़ उठाती है, जिसको उन्होंने वोट दिया है, वो लोग असम्बलियों में नहीं पहुँचे, उनके प्रोटेस्ट को रोकना है, मारना है। हमारी सीएम जनाब नवाज शरीफ की बेटी वो बिज़ी है जनाब, मुख्तलिफ़ कॉस्ट्यूम जो हैं उनको ट्राई करने में, कभी वो पुलिस की वर्दी पहन लेती है, कभी कुछ करती, एक ड्रामा लगा हुआ है। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ बराए मेहरबानी आप मुझे इस तरह के कमेंट ना किया करें कि पाकिस्तान में ये क्यों नहीं है या वो क्यों नहीं है। सीधी बात है, मैं पाकिस्तान में रहता नहीं हूँ, मैं ओवरसीज़ हूँ, ठीक है। जो मुझे अच्छा लगता है, जब कोई पाकिस्तान की अच्छी वीडियो आएगी मैं वो भी लगाऊंगा, और जब मुझे इंडिया की अच्छी वीडियो मिलती है मैं वो भी लगाता हूँ। तो जब पाकिस्तान में अच्छा होगा वो भी लगाऊंगा, फ़िलहाल हो कुछ नहीं रहा तो मैं लगाता भी कुछ नहीं हूँ। तो जहाँ पे अच्छा हो रहा है वो देखना चाहिए। मैं जो मेरा इस टाइम आइडिया तकरीबन 75-76 साल हो गए आज़ादी को, और एक बस यलगार मची हुई है। जब हम छोटे थे तो हमें कुछ और पढ़ाया जाता था, लेकिन आज रियलिटी सबके सामने कुछ खुल के आ गई है कि किसकी वजह से ये मसले थे, कौन इन मसाइल का असल जो है ना, असल जो कसूरवार है वो कौन था। तो आज सारा कुछ लोगों के सामने खुल के आ गया। पता है, जब बीमारी पता ना हो तो इलाज हो नहीं सकता। हम इस जनरेशन की गुड लक ये है कि हमें बीमारी पता चल गई है कि बीमारी एक्चुअल में कहाँ पे है हमारे मुल्क में, तो अब उसका इलाज भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। तो फ़िलहाल तो जो ड्रग्स या बाकी मामला जो पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, उनको आप जो पकड़े गए हैं अगर उनके ख़िलाफ़ प्रूव हैं, एविडेंस हैं, जो सज़ाएँ इंडियन कानून में दें उनको, जो इस तरह के काम करते हैं। मैं किसी की सपोर्ट नहीं करता जो क्राइम में इन्वॉल्व है, चाहे वो पाकिस्तानी या इंडियन है, दुनिया का कोई भी नेशनल है, अगर क्राइम किया उसने बियॉन्ड दी नेशनैलिटीज़, बियॉन्ड दी रेस और नेशनल और ये वो, उसको आप एग्जीक्यूट करें। और दूसरा ये है कि जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट को टाइम मिलेगा तो वो इस तरफ ध्यान देंगे। फ़िलहाल उनका ध्यान ये है कि इनोसेंट पीपल पे, लोगों पे किस तरह जो है वो लाठी चार्ज करना है, मारना किस तरह है, लोगों के घरों में कैसे घुसना है, तोड़ फोड़ कैसे करनी है। मतलब पाकिस्तान में इस टाइम जो प्रैक्टिकली कानून है वो सस्पेंड है, ठीक है। एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, हाइब्रिड रिजीम है, ठीक है, जिसका कोई मुंह सिर नहीं है। जिनको वोट ही नहीं मिले वो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, जिनको वोट मिले हैं वो जेलों में हैं या छुपे हुए हैं। तो ये हालात हैं इस टाइम। तो बाकी बहुत अच्छा लगा ये जो इंडियन गवर्नमेंट के प्लान हैं। यहाँ पेरिस में भी जब हम जाते हैं या फ्रांस के जितने बड़े शहर हैं, यकीन माने आपको कभी ये ख्याल नहीं आएगा कि आपको ट्रांसपोर्ट का मसला है। आप गूगल में डालें कि मुझे यहाँ पे जाना है, उस जगह का नाम डालें, एड्रेस डालें, गूगल आपको 4 से 5 ऑप्शन देगा, बस के साथ, मेट्रो के साथ, ट्राम के साथ, ये वो सारे ऑप्शन आपको दे देगा। आप इजीली कहीं भी जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यही फ़ायदा होता है, उससे एक तो टैक्सी और जो लोकल गाड़ियाँ शाड़ियाँ होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, और दूसरा जो सड़कों पे रश है वो बहुत कम हो जाता है। शहर जो है वो ज़रा पुरसकून रहता है, अच्छा रहता है, धुएँ वगैरह के सिस्टम नहीं होते। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे यूरोप में ये सिस्टम चल रहा है। बुलेट ट्रेन आप देख लें किस तरह दौड़ती है। अब मैं यहाँ पेरिस से अगर मार्सेई की तरफ जाऊँगा तो मुझे 8 से 9 घंटे लगेंगे, वही अगर बुलेट ट्रेन पे जाऊँगा 2.5 से 3 घंटे में वहाँ पहुँच जाता है बंदा। तो ये आप देख लें कि कितना, मतलब जहाज़ लेना भी एक और चीज़ है, वो फिर आपको सारी फार्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। एयरपोर्ट जाएंगे, चेकिंग होगी, ये होगा वो होगा, वेट करेंगे, बैठेंगे। ओवरऑल घर से निकल के एयरपोर्ट और वहाँ पहुँचने तक आपको 5-6-7 घंटे लग ही जाएंगे सारा बाहर निकलने तक। तो बुलेट ट्रेन एक बहुत फास्ट तरीका है कि आप टाइम से आधा घंटा पहले जाएं, ट्रेन में बैठें, ट्रेन चलेगी, आपको फ़ौरन ले जाएगी। और ये प्लेन से भी ज़्यादा, मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा और कंफर्टेबल सीन है।
तो बाकी वंदे भारत की ऑलरेडी हम वीडियोस देख चुके हैं, बहुत प्यारी ट्रेन है, चार्जिंग पोर्ट्स हैं, टेबल हैं खाने वाले, सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत प्यारी, उसका कलर, उसका इंटीरियर एक्सटीरियर बहुत ज़बरदस्त है। तो बाकी जैसा उन्होंने बताया कि जो वेटिंग के मसाइल हैं या जो बाकी मसले मसाइल हैं, जब पुरानी ट्रेन को रिटायर करेंगे, नए ट्रैक्स आएंगे, स्पीड बढ़ेगी, ट्रेन ज़्यादा होंगी, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।